हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। यूपी कैट 2024 यानी उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इंटेंस टेस्ट 2024 में जो यूपी कैट का एग्ज़ाम 2024 में 11 और 12 जून को देंगे, इनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 2024 में यूपी कैडेट का जो एग्ज़ाम होगा 11-12 जून को होगा। एडमिट कार्ड इशू होगा आपका 27/5/2024 को। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 22/6/2024 को। और आपकी जो काउंसलिंग स्टार्टिंग की जो डेट होगी वो जुलाई 2024 में होगी। ये रही कुछ आपके 4 पॉइंट यूपी कैडेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। इस जो कैंडिडेट हैं एग्रीकल्चर के, जब भी वो किसी भी ईयर में, चाहे वो 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आने वाले समय में 2025 में भी यूपी कैडेट का एग्ज़ाम वो देंगे, तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगी। क्योंकि अक्सर के मन में यह क्वेश्चन हमेशा ये मूवमेंट करता है, ये सर्कुलेट करता है कि हम यूपी कैडेट इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें और किस तरीके से करें। दोस्तों, मैं आपको एथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आप यूपी कैडेट का एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल के तौर पे मैं समझता हूँ कि जैसे आप 2025 में यूपी कैडेट का एग्ज़ाम आप देंगे, ठीक। तो 2024 का जो भी पेपर हुआ है, आप 2-3 जो पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इससे एक नई आइडियाज़ मिल जाएगी कि एग्ज़ाम में, यूपी कैडेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो आपको एक प्रकार से एक आइडिया मिल जाएगी, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए आप 2025 में यूपी कैडेट का एग्ज़ाम देंगे, तो जो 2024 में यूपी कैडेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के यूपी कैडेट का जो भी क्वेश्चन होगा यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जो है वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 2024 में यूपी कैट का जो पेपर हुआ है, उसी क्वेश्चन को आप, जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है, 10-20 क्वेश्चन जो मिलता है, 50-60 क्वेश्चन जो भी आपको मिलता है, उसको अपने नोट्स में आप जो है इसको बेहतरीन तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको एक प्रकार से एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ रही आपकी यूपी कैडेट इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। इसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट्स है कि हमें यूपी कैडेट के लिए कौन सी बुक हमारे लिए सबसे बेहतर साबित होगी, तो इसीलिए मैं इसी यूट्यूब चैनल प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि यूपी कैडेट के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। जा कर के इसको आप सभी वीडियो को देखिएगा और वहाँ से समझिएगा कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किस बुक का हमें नोट्स बनाना चाहिए और किस बुक का हमें नोट्स नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। वीडियो को जा कर के वहाँ पे एक बार क्लिक करके ज़रूर देखना। अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है ना। इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूँ। जैसे कि जो पेपर होते हैं यूपी कैडेट के, क्योंकि वो पेपर आपको मिलते नहीं हैं, ठीक है ना। पेपर जो है जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा तो पेपर आपका जमा करा लिया जाता है। तो ऐसे में क्वेश्चन को आइडिया लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से क्वेश्चन हमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है 2 साल का, 3 साल का, कम से कम आप इसको सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ से जब आप उस प्रश्न को सॉल्व करके जाएंगे तो वहाँ से जो है आपको 15, 20, 25 क्वेश्चन जो है आपको आसानी से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा वहीं से जो है वो उठा लिया जाता है। जैसे मैंने फिर एक बार मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 2024 में, मान लीजिए अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, आप मान लीजिए आपका राबे का प्रोग्राम चल रहा है और आप 2025 में यूपी कैडेट का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना।
तो ये सूचनाएं जो है उन सभी कृषि विद्यार्थियों के लिए शेयर कर दीजिएगा कि सबसे पहले हमें यूपी कैडेट के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो है 2-3 साल का मैंने आपको बता दिया है कि 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके ज़रूर जाना है। इसके बाद आपको जो सबसे एथेंटिक बुक होती है, एक बुक आती है नीमराज सुंडा की, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसको। नीमराज सुंडा की जो बुक आती है आपको इसको ज़रूर रीड करना है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन बुक होती है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने के लिए आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर अदर जो है सेक्टर में जाने के लिए, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में एनीथिंग अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिना एग्ज़ाम के नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब ये बुक पढ़ेंगे तो जैसे आने वाले जो हमारे आगामी जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे आपका IBPS AFO हो गया, ठीक है ना, आपका जो है BO का हो गया, DHO का हो गया, तो लगभग यहीं से प्रश्न आपके ये बनते हैं। इसके बाद जो आपकी जो सेकंड बुक है अरुण कत्तान 2 वॉल्यूम में आती है, अरुण कत्तान वॉल्यूम फर्स्ट, अरुण कत्तान वॉल्यूम सेकंड, ठीक है ना। जब आप नीमराज सुंडा और ये अरुण कत्तान वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड को जब आप बेहतर तरीके से आप रीड कर लेंगे, तो इसके बाद आपकी एक ऑप्शनल बुक आती है जिसका नाम है कत्तान की जो वॉल्यूम आती है। इसके बाद एक आपको ऑब्जेक्टिव बुक आती है, फंडामेंटल्स राइट की बुक आती है, इसको आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको वहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही यूपी कैडेट्स के संबंधित में, मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने बेहतर टाइम को अपने स्टडी पे लगाएं, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।